Hi friends, so 1111 टैरो पे आई हैव कम अप विद अ न्यू वीडियो। जैसे कि आज सबसे पहले तो सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी 78th इंडिपेंडेंस डे। ओके, सो 78th इंडिपेंडेंट डे है, आज इंडिपेंडेंस डे है। सो 78 नंबर का ही बहुत बड़ा मतलब है एक्चुअली बेसिकली टैरो में। ओके, बिकॉज 7 क्या होते हैं ना, हमारे बेसिकली 7 चक्रास होते हैं, ठीक है। और 8 नंबर क्या होता है, बियॉन्ड गोइंग द seventh level, right? We are going up basically. 8 means we are going up. Okay, so 78 अपने आप में ही एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट नंबर है। सो मैंने कहा क्यों ना हम इस 78 नंबर को यूज़ करके टैरो से कुछ गाइडेंस लें। एंड माँ काली की ब्लेसिंग से हम आज ये जानेंगे कि इस 78 इंडिपेंडेंस डे पर एक एक्चुअली टैरो में एक स्प्रेड होता है कॉल्ड अ हैप्पी बर्थडे टैरो स्प्रेड। ओके, तो जैसे किसी का बर्थडे है तो उसको हम गिफ्ट देते हैं, राइट? सो इट्स अ बेसिकली गिफ्ट टू द होल सुप्रीम डिवाइन फ्रॉम माई साइड, ओके, फ्रॉम माई चैनल 1111 टैरो। इट्स अ स्मॉल गिफ्ट सो दैट वी कैन ऑल टेक द गाइडेंस एंड जस्ट सी कि हमारा जो 2023 है वो कैसा गया। तो उसके लिए जो है हम ये 2 कार्ड्स निकाले हैं मैंने। एंड 2024 जो है अभी 4 महीने बचे हैं सो बेसिकली इसके लिए हमें क्या गाइडेंस देना चाहती है माँ काली। और जो हमारा अगला साल है 2025, क्योंकि हर इंसान जो है अपने नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करके रखता है, तो हम 2025 के लिए कैसी तैयारी हमारी होनी चाहिए, या माँ काली हमें क्या गाइड करना चाहती है, या हमें कुछ और क्या बताना चाहती है कि हमने 2024 से क्या सीखेंगे, और 2025 में हम कैसे एंटर होंगे। सो ये सब चीज़ें जो है हम आज देखते हैं। सो इट्स अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम माय साइड। ओके, एंड सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सो 2023 में बेसिकली हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है, जो कि हमें ये बता रहे हैं कि द फर्स्ट कार्ड इज़ एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और दूसरा कार्ड आया है हमारे पास हेरोफेंट का कार्ड। ओके, सो 2023 जो है ना बेसिकली हमारा एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर साल बीता है, क्योंकि इसमें हमने क्या किया ना कि एक तो ये इंसान जो है ना लगातार काम कर रहा है इसमें 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में। सो 2023 में एक तो हमने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि कोई अगर फिजिकल लेवल पे भी मेहनत कर रहा है तो उसने इतनी मेहनत की है कि जैसे उसका काम जो है ख़त्म भी हो गया ना, तो वो नए प्रोजेक्ट्स पे या कुछ कॉन्टीन्यूसली नया सीखने पे जो है वो लगा रहा है तो ये जो क्योंकि ऊर्जा है ये पूरी एक जनरल पूरे विश्व की मैंने निकाली, द होल सुप्रीम डिवाइन। ओके, द होल सुप्रीम की ये जो है यूनिवर्सल एक्चुअली एनर्जीज है। सो 2023 में हमारा जो ओवरऑल ईयर रहा, मतलब सब ने मिल के कैसा काम किया, तो ये एक्चुअली ये होल एनर्जीज आई हैं हमारी 2023 की। तो सभी की तरफ से जो है सभी ने जो एक मोटा मोटा ये काम किया है कि बहुत ही मेहनत की है 2023 में, और हमने जो है आध्यात्मिक मतलब कुछ नया जो है खोजने की, कुछ नया हासिल करने की जो है निरंतर हम प्रयास में लगे रहे हैं 2023 में। इससे क्या हुआ है ना, इससे बेनिफिट ये हुआ कि एक तो जो है हमारी जो हम पैसा भी कमाना चाह रहे हैं वो भी हमने बहुत कमाया, ठीक है, और उसके नए नए ज़रिए भी हमें मिले। एक तो हमारी जो सोल की एक्सपेंशन हुई उसमें भी हमें बहुत फ़ायदा हुआ, और स्पिरिचुअलिटी में बेसिकली जो है बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ जो है बहुत लोगों का रुझान गया। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, बिकॉज इसका नंबर है 8। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स का, और 8 नंबर हमें वही बता रहा है कि जब हम 7 चक्र को क्रॉस करके आगे जा रहे हैं, सो हमने मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है, तभी जो है हम काल से परे की तरफ भी जो है लोग काफ़ी गए हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान गया है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड नंबर 5 आया विच इज़ अ द साइन ऑफ चेंज, और ये 5 नंबर पे बेसिकली द हेरोफेंट कार्ड आया विच इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द वेरी पावरफुल कार्ड इन टैरो। हेरोफेंट मतलब एक जो खुद ही एक स्पिरिचुअल गुरु है, हाईली अवेकन स्पिरिचुअल मास्टर का कार्ड आया। मतलब बहुत सारे लोग जो हैं एक आध्यात्मिक एक जो है ना एक बहुत टर्निंग पॉइंट आया 2023 में, कि बहुत सारे लोग जो हैं अध्यात्म की तरफ ज़्यादा मुड़े हैं, ठीक है। 2023 में की जो ऊर्जाएं आई हैं वो बेसिकली यही कह रही हैं। और अगर हम 8+5 को भी करें तो हमारे पास नंबर आता है 13, ठीक है, विच इज़ द नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 13। सो 2023 बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर रहा है, ठीक है, हर लेवल पे, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है, और ये 5 कार्ड नंबर ये भी बता रहे हैं कि एक कम्युनिटी मतलब एक
एक स्पिरिचुअल कम्युनिटीज़ भी बहुत सारी आई हैं, जैसे ऑनलाइन जो है बहुत सारी स्पिरिचुअल कम्युनिटीज़ सेटअप हो गई, लोग वहाँ से भी बहुत सारा ज्ञान ले रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। सो 2023 जो है बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर रहा है, बहुत ही जो है लोगों ने अपनी सोल की एक्सपेंशन की है, जो भी काम उनको दिया गया उससे हट के कुछ नया सोचना, लॉट्स मैनी उस पर भी उन्होंने काम किया है। और अगर हम 2024 की ऊर्जाएं देखें तो 2024 में बेसिकली हमारे पास कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का। ठीक है, सो व्हील ऑफ फॉर्चून इज अ नंबर 10 कार्ड। नंबर 10 मतलब कुछ तो 2024 में मतलब ऐसा है कि एक साइकिल जो है कुछ नई शुरू हुई है। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून इज एक साइकिल का एंड होके कुछ नया शुरू हुआ। जैसे कि रिसेंट न्यूज़ भी आई थी कि जो धरती है वो अब दूसरी ओर घूम रही है, फ्रॉम द this side, from the left to right. Okay, just a minute, I just check. Okay, so from the left to right. Okay, so इसमें क्या हुआ है कि 2024 में, जैसे मैंने कहा कि इसमें जो है बहुत सारे बदलाव आए हैं 2023 में, तो उसका इफेक्ट जो है हमें 2024 में डेफिनेटली देखने को मिला है। ठीक है, उससे क्या हुआ कि एक जैसे जनवरी में रामलला मंदिर भी सेटअप हुआ अयोध्या में। ठीक है, और ये कार्ड भी हमें यही बता रहे हैं कि चक्र जो है धरती का घूमा है, और उस चक्र के घूमने की वजह से बहुत सारी जो है 2024 में बहुत सारी नई नई चीज़ें सेटअप हुई हैं। ओके, और इसमें हम यही देख रहे हैं कि लोग जो है निरंतर अपनी स्टडीज़, अपनी जो भी नॉलेज है उसको बढ़ाने में कॉन्टीन्यूसली लगे रहते हैं। काफ़ी लोग जो है मेडिटेशन में गए, मतलब इसमें जो है ये 4 चीज़ें हमें यही बता रहे हैं कि अपनी जो इंटेलेक्ट पावर है उसको हमने बढ़ाया। ठीक है, अपने जो इमोशंस हैं उनको बैलेंस करने में लोग लगे रहे। ठीक है, और ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि हमने जो है अपनी अपनी कॉन्शियसनेस या अपनी ब्रेन की जो भी कॉन्शियसनेस की या होल बॉडी की कॉन्शियसनेस पावर है उसको बढ़ाया। मतलब कि हमने अपनी एज को कोई बैरियर नहीं बनने दिया। हम कॉन्टीन्यूसली जो है अपनी एज को खंडित करते हुए कुछ ना कुछ नया सीखने की, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की शक्तियों में लगे रहे, और अपने पैशन को हमने उससे जाना, और अपने पैशन को फॉलो करते हुए हमने जो है कुछ धरती का रुख बदलने की, या कुछ एक धरती को एक नया मोड़ देने की हम कोशिश में लगे रहे। और 2024 का अगला साल भी जो बाकी के 4 महीने हैं वो भी हमें यही गाइड कर रहा है कि वो भी ऐसा ही बीतेगा। ठीक है, इसमें हम निरंतर अपनी शक्तियों को बढ़ाते रहेंगे और कुछ ना कुछ नया आप इसमें, अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो है जो आप देखने को मिलेंगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है निरंतर नई नई हमारे सामने आती जाएंगी, और उस शक्तियों के आने की वजह से हम निरंतर अपनी शक्तियों को निरंतर बढ़ाते रहेंगे, और अपने इंटेलेक्ट की पावर को, अपनी पैशन की पावर को, अपने काम से जुड़े रहेंगे जो हमें बेसिकली करना है। ठीक है, और बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं हमारी ज़िंदगी में आती रहेंगी। जैसे कि 2023 जो था वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर था, तो उसका जो परिणाम है वो हमें 2024 में डेफिनेटली देखने को मिला है। अब हमारा जो अगला साल है 2025 वो कैसा रहेगा? सो 2025 में बेसिकली हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक की जो ऊर्जा आई है वो आई है 9 ऑफ पेंटिकल्स की। ठीक है, सो इसमें हम बेसिकली यही समझ रहे हैं कि अगले साल में क्या होगा कि ये किंग ऑफ सोर्ड्स की कार्ड में आप देख रहे हैं कि इसने राइट हैंड में ना एक बड़ी सी सोर्ड जो है पकड़ी हुई है, एंड विच इज़ इन द फुल स्टेट, जिस सोर्ड की फुल फॉर्म दिखाई गई है। मतलब कि 2025 जो है हमारे लिए इतना अच्छा और इतना सुंदर साल रहेगा कि 2025 में हम जो है अपनी मतलब ऊर्जाओं को, या अपनी जो इंटेलेक्ट पावर है, ठीक है, एक जो बहुत बड़ा इस धरती का एक जो पार्ट है, ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो जो है अपने इंटेलेक्चुअल पावर को काफ़ी हद तक जो है अचीव, काफ़ी हद तक नहीं पूरे तरीके से, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स का कार्ड तो बेसिकली ये है कि उसने जो है पूरा इंटेलेक्चुअल पावर को इतना एक सक्षम तक पूरा बढ़ा लिया, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ओके, इन दिस। और 2025 में बड़े पैमाने पे ऐसा लोगों के साथ हो जाएगा जो अपने इंटेलेक्चुअल पावर को पूरा बढ़ा लेंगे और किंग ऑफ सोर्स की ऊर्जा में आ जाएंगे। ठीक है, और ये उनको मिल कहाँ से रहा है बेसिकली, वो ऐसा करेंगे कैसे? ठीक है, तो उसके लिए जो उनकी यिन पावर है, यिन मतलब ये है यांग, जिसमें इसने राइट हैंड में ये जो तलवार पकड़ी हुई है, मतलब आगे बढ़ने की ऊर्जा। ठीक है, तो अपने जो इंटेलेक्चुअल पावर है, जो उसकी आगे बढ़ने की शक्ति है, उसको वो अचीव कर लेंगे। ठीक है, और वो कैसे अचीव करेंगे? व्हेन दे विल कॉन्टिन्यूसली कनेक्ट विद देयर पैशन। ठीक है, जब अपनी वो पैशन से जुड़ेंगे, अपने काम को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे, बिकॉज देयर इज़ अ रेड कलर, ओके, इन द लेफ्ट हैंड साइड, लॉट्स ऑफ रेड कलर विच यू सी, ओके, एंड सो
ऐसा करने से जो है और डेफिनेटली इसके पास एक क्राउन है, तो वो क्राउन यही कह रहा है कि एक क्राउन मोमेंट आएगा, बहुत सारे लोग जो है बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे और डेफिनेटली इस बहुत ही उज्जवल भविष्य होने वाला है इस पूरे ब्रह्मांड का, ठीक है। बट डेफिनेटली इसमें जो है आपको एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स दी जाएंगी, ठीक है, पूर्वजों की आशीषें जो है तुम्हारे पास रहेंगी। ये जो दो साइड में बर्ड्स हैं वो बेसिकली यही दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड you will continuously you will actually continuously working on your passions and एक बहुत ही abundant जो है इसमें ऊर्जा है। और पीछे जो बहुत सारे ट्रीज हैं, नीचे जो आप देखेंगे तो एक रेड कलर का फ्लोर है, येलो कलर का फ्लोर है। तो इस कलर से हम यही जान रहे हैं कि अपने पैशन को फॉलो करते करते बहुत सारे लोग जो हैं विजिबल होंगे अपने ऑनलाइन। इस कार्ड से हम ये भी समझ रहे हैं कि काफ़ी जो है ऑनलाइन के स्तर पे भी काफ़ी चीज़ें उभर के आएंगी। काफ़ी लोग जो है ऑनलाइन भी कुछ सेटअप करते रहेंगे। बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन में भी अपना जो है सिक्का आजमाते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें मुझे ऑनलाइन की भी ऊर्जा आ रही है किंग ऑफ सोर्ड्स में। एंड ऐसा करने से क्या होगा कि एस ऑफ पेंटिकल्स में उनको एस ऑफ पेंटिकल्स की ब्लेसिंग मिलेगी, ठीक है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स इज बेसिकली कि एक डिवाइन की ब्लेसिंग है जिसमें कि एक येलो कलर का ऐसे स्टार, मतलब एक येलो कलर का पेंटिकल दिखाया गया है। तो जब वो ऐसा निरंतर करते रहेंगे तो वो एक अबंडेंस को या अपने मनी को या प्रॉस्पेरिटी को अर्न करते रहेंगे और उसमें जो है इजाफा होता रहेगा, ठीक है। और इसके नीचे जो है डेफिनेटली काफ़ी अबंडेंस लैंड दिखाई गई है। सो डेफिनेटली वो अबंडेंस को एंड प्रॉस्पेरिटी को अचीव करते रहेंगे, ठीक है। और ओवरऑल डेक की जो ऊर्जा है ये 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो निरंतर जो है जब वो ऐसा करते रहेंगे तो डेफिनेटली जो है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एक्चुअली में ओवरऑल ऊर्जा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स में क्या है कि बेसिकली ऐसा करने से वो चैरिटी, लॉट्स ऑफ पीपल जो है दे डू अ लॉट्स ऑफ चैरिटी। और ऐसा करने से क्या हो रहा है ना कि उनके माइंड बॉडी स्पिरिट में एक बैलेंस आ रहा है। तो वो अपने जो है निरंतर आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़े रहेंगे, अपने अंदर एक बैलेंस बनाते रहेंगे। और जब बैलेंस बनेगा तो उनको समझ में आएगा कि जब हम ये पैसा इतना कमा रहे हैं तो हमें इस पैसे का करना क्या है, ठीक है। सारा कुछ अपने पास नहीं रखना, डेफिनेटली हमें कुछ, ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स इसके राइट हैंड में दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, दान के दे रही है, ठीक है। ये देने की ऊर्जा है राइट हैंड से। ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स इसमें आए हैं, शी इज़ गिविंग। तो बहुत सारे लोग जो है गिविंग ऊर्जाओं में जाएंगे, ठीक है। सारा कुछ अपने पास नहीं रखेंगे, कुछ दान पुण्य भी करते रहेंगे। दान पुण्य बहुत बढ़ेगा क्योंकि ये उभर के जो है जैसे 2023 में हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो है स्पिरिचुअल गुरु के रूप में जो है उभर के आए। क्योंकि आजकल हमें ये ज़रूरत है, बहुत सारा जो स्ट्रेस है ब्रह्मांड में, तो लोगों को मोटिवेट करने की और लोगों को अध्यात्म से जुड़ने की क्यों इतनी ज़रूरत पड़ रही है, बिकॉज इट्स अ नीड ऑफ द आवर, ठीक है। लोग क्या करते हैं ना कि जो हमने कमाया वो सब कुछ अपने पास ही रख लेते हैं। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स तो ओवरऑल डेक की इट्स नॉट अ एनर्जी ऑफ ओनली 2025 बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड इज से अबाउट ऑल ऑफ द ईयर 2023, 2024, 2025। तो ये ओवरऑल की ऊर्जा है, मतलब 23, 24, 25 में लोगों ने जो है ये कार्य किए हैं। 23 में भी किए हैं, 24 में भी किए हैं और 25 में भी, और आगे भी करते रहेंगे, ठीक है ना। चैरिटी, राइट। और कॉन्टीन्यूसली जो है अपने अंदर के जो भी चक्रास हैं उनको बैलेंस करेंगे, ठीक है। बैलेंस करते करते नंबर 8 की ऊर्जा में टैप इन करेंगे, क्योंकि 78 इंडिपेंडेंस डे हमें बेसिकली यही गिफ्ट दे रहा है और यही सिखा रहा है कि अभी जो है धरती का चक्र जो है घूम चुका है। तो हमें जो है अपने चक्रास को अलाइन कॉन्टीन्यूसली करते हुए नंबर 8 की ऊर्जा में टैप इन करना है। वाई? बिकॉज दिस इज अ ईयर ऑफ सैटर्न। 2 4 4 जमा 2 जमा 6 जमा 2 जमा इज इक्वल टू 8। वैसे भी ये शनि का साल है, ठीक है। क्योंकि जब मैंने ये कार्ड निकाला व्हील ऑफ फॉर्चून का, तो मैंने शनि की ब्लेसिंग से ही निकाला ये कार्ड, ठीक है ना। तो हमें निरंतर क्या करते रहना है इस साल में, तो हमें कम से कम जो है सैटर्न को या शनि देव जी को निरंतर जो है याद करते रहना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी जो है बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। मतलब जो हमारा ये क्राउन चक्र है, इसमें जो भगवान ने जो भी हमें ब्रेन दिया है उसमें क्या है, वो हम कॉन्टीन्यूसली किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में रहेंगे। क्योंकि हमें नेक्स्ट साल ये ऊर्जा में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो हमें भी जो है अपना योगदान
इन्हीं लोगों के साथ जो है लग के देना है कि हम जो है किंग ऑफ सोर्ड्स जैसी ऊर्जाओं के साथ लगें और कॉन्टिन्यूसली जो है एक पेंटिकल को अर्न करें, जिससे कि हम कॉन्टिन्यूसली 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आके लोगों को चैरिटी भी करें। और इससे ऐसा करने में हमें कौन सी शक्तियाँ सहायता दे रही हैं? एंसेस्टर्स की, जैसे कि इसके हाथ में ऊपर एक बर्ड है, ठीक है। इससे हम ये भी जान सकते हैं कि जो लोग इस अच्छे अच्छे कामों में लगे हुए हैं, जो अपने अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो उनके जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनको वो हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज दिस बर्ड इज़ एक्चुअली अ साइन ऑफ कि आपका जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको इसमें मदद करेंगे, ठीक है। ये जब जो लोग इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, इनको शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं? डेफिनेटली क्योंकि इनको पता है कि हम इस धरती पे अकेले नहीं हैं, हमारे साथ एक पूरी स्पिरिचुअल टीम है जो हमें ऐसे अच्छे अच्छे काम करने में आगे बढ़ाती है, ठीक है। कुछ शक्तियाँ लगती हैं, ये लोग मेडिटेट करते हैं, योगा करते हैं, राइट। सो इनको ये शक्तियाँ यहाँ से मिलती हैं, ठीक है। और स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट एनिमल्स, ये सब जो है एंजल्स, ऑल दी आर्क एंजल्स, ये जो है हमें बहुत मदद करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में और जानना भी चाहते हैं, सो डेफिनेटली मैं अपने चैनल जो मेरा एक और BU चैनल है उसमें भी मैं इसकी इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ। एंड जो 1111 टैरो है उस पर तो मैं रोज़ाना ही रीडिंग्स नए नए टॉपिक के साथ जो मेरे को गाइडेंस आती है उसके बेसिस पे मैं रीडिंग्स डालती रहती हूँ, ठीक है। सो एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी आपको कि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ना, ये बहुत ही, आप देखेंगे ये कार्ड कितना सुंदर है। तो इससे हम क्या सीख रहे हैं कि हमें जो है कॉन्टिन्यूसली चैरिटी करनी है, कॉन्टिन्यूसली अपने चक्रास को बैलेंस करना है। शी इज़ वेयरिंग अ ब्यूटीफुल गाउन, वाइट कलर का गाउन है और रेड कलर के इसके ऊपर ऐसे लोटस बने हुए हैं, 3 लीव्स। तो वो अपने गाउन से भी यही दिखा रही है, माइंड बॉडी स्पिरिट का बैलेंस, ठीक है, बिकॉज बैलेंस इज मस्ट। और इसके लिए हम द जस्टिस कार्ड होता है एक नंबर 11 टैरो में, उसमें हम मेडिटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कई लोगों को क्या होता है ना, गाइडेंस चाहिए होती है कि हम नहीं कर पाते अपने आप को बैलेंस, तो वो कम से कम ये बोलें कि आई एम बैलेंस्ड। ये 3 वर्डों का मैनिफेस्टेशन है और सामने आप जस्टिस कार्ड रख लें और 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जितने भी आप कर पाएँ, 5 मिनट्स ऐसे मेडिटेट कर सकते हैं कि ओके आई एम बैलेंस्ड, आई एम इन अ बैलेंस स्टेट, ओके आई एम इन अ बैलेंस स्टेट, राइट। तो ऐसे जो है लोग मेडिटेट भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि जब हम ऐसा करते हैं तो इसके पीछे आप देख रहे हो कितने सारे ट्रीज़ हैं, ये लॉट्स ऑफ ग्रीन ट्रीज़, एक पीछे जो है येलो कलर दिखाया गया है, मतलब इससे क्या होता है कि हमारी विजिबिलिटी बढ़ती है, हमारा जो है एक हम ऑनर की ऊर्जा में आते हैं, ठीक है। हमें जो है लोग अच्छी नज़र से देखते हैं, हमें अच्छा एक जो है ओहदा मिलता है समाज में, ठीक है। बेसिकली ये कार्ड ये कह रहा है। और इसके 2 ट्रीज़ भी दिखाए गए हैं, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। तो ये 2 ट्रीज़ भी हमें यही बता रहे हैं कि ये बैलेंस है, ये ऊर्जा, मतलब एक ट्री राइट साइड में, एक ट्री लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो ये कॉन्टीन्यूसली जो है जब ये चैरिटी करती रहेगी, दान पुण्य करती रहेगी, तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि पीछे जो है कुछ घर भी हैं, तो इससे क्या होगा, इसके घर भी बनते रहेंगे, मतलब कॉन्टीन्यूसली इसकी जो पावर है, जो एबंडेंस है, वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के पीछे ही घर बने हुए हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि हमें जो प्रॉपर्टी या जो भूमि की जो हमें सुविधा दी जाती है वो हमें इसीलिए जाती है कि हम कॉन्टीन्यूसली दान पुण्य करते रहें, क्योंकि हम जब इस धरती से जाते हैं ना तो हमें ये सब ऋण चुका के जाने होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भूमि है या हमारे पास कोई अपना घर है, तो हम जो है ये कर्जा जो है, जब हम ये शरीर छोड़ के जाएँ तो ये जो है चैरिटी के ज़रिए ही जो है ये चुकता होता है, ठीक है। जैसे हम विष्णु भगवान जी से भी लिंक करते हैं। तो ये हमें जो 2025 है वो हमें बेसिकली यही गाइडेंस दे रहा है कि जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास अबंडेंस है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वो कॉन्टीन्यूसली जो है दान पुण्य की ऊर्जा में लगे रहें, ठीक है, और अपने कॉन्टीन्यूसली माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस करते रहें, ओके। सो इसलिए जो है ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बाकी जो है और भी डिटेल रीडिंग में है, मैं डालती रहूँगी। एंड सो आई होप कि आप इससे कुछ माय बैड सो हो सकता है कि आप इससे कुछ गाइडेंस लें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारा जो है इंटेलेक्ट और बहुत सारी जो है अबंडेंस हमारी ज़िंदगियों में लेके आ रहा है। सो डेफिनेटली हमें बहुत ही खुश होना चाहिए कि हम इतनी सारी ऊर्जाओं से जो है हमें नवाजा गया है। सो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए कृपया आप वेट कीजिए। एंड तब तक के लिए ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल 1111 टैरो एंड ऑल्सो द BU विच BU का लिंक भी जो है 1111 टैरो के
कम्युनिटी बॉक्स में ऑलरेडी है, ठीक है. सो प्लीज़ चेक दैट एज वेल. स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर.